ठीक है, चलो 11 नंबर क्वेश्चन क्या था? सो देखो 11 नंबर क्वेश्चन क्या था? क्या ए इन्वर्स ही निकालना है सारे क्वेश्चन में? सारे क्वेश्चन में क्या निकालना है? ए इन्वर्स निकालना है। तो सारे क्वेश्चन में जब ए इन्वर्स निकालना तो ए इन्वर्स के लिए सबसे पहले क्या निकालते थे? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे? प्लस माइनस प्लस। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा? 1 इंटू कॉस अल्फा, ये माइनस का, तो क्या होगा? माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये क्या होगा? माइनस का 1 इंटू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये किसके बराबर आ गया? माइनस का 1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ रहा है? माइनस का 1, जो किसके बराबर नहीं है? 0 के बराबर नहीं है। तो क्या ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा? ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब ए इन्वर्स क्या होता था? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता था ना। अच्छा, ए इन्वर्स होता था एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये बता सकते हो क्या कि एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए क्या करते थे? सारे का कोफैक्टर निकालते थे, उसका ट्रांसपोज करते थे, और कोफैक्टर को बचाने के लिए आराम से साइन दे देते थे, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, और सारे का क्या निकाल लेते थे? माइनर। माइनर निकाल लेते थे नहीं। तो पहले वाले एलिमेंट का माइनर क्या हो जाएगा? माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस का 1 होगा। दूसरे वाले का क्या होगा? तो ये रो गया और ये कॉलम गया, तो ये इंटू 0, ये इंटू 0, फिर ये रो गया और ये कॉलम गया 0, फिर इसका ये रो गया, ये रो गया और ये कॉलम गया 0, फिर इसका ये रो गया और ये कॉलम गया, तो माइनस कॉस अल्फा, सॉरी माइनस का कॉस अल्फा नहीं, इसका साइन अल्फा नहीं, थोड़ा सा बाहर निकलना। फिर इसका देख क्या होगा? ये रो गया, ये कॉलम गया 0, फिर ये रो गया और ये कॉलम गया, माइनस का कॉस अल्फा नहीं, सॉरी साइन अल्फा, साइन अल्फा नहीं, और फिर इसके लिए ये रो गया, ये कॉलम गया, तो कॉस अल्फा। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा? इसका ट्रांसपोज क्या होगा? -1 0 0, सो ट्रांसपोज ही कर देते हैं, हाँ तो कोई बात नहीं, 0 0, फिर ये 0 माइनस कॉस अल्फा, फिर 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा नहीं। तो ए इन्वर्स क्या हो जाएगा? ये इन्वर्स क्या हो जाएगा? -1 0 0 0 माइनस का कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा 0 और कॉस अल्फा अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है? माइनस का 1 से इसको गुना कर दे नहीं, तो ये हो जाएगा। फिर से एक बार लिखना है तो लिख ले, ए इन्वर्स क्या हो जाएगा? ए इन्वर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 1 0 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 साइन अल्फा माइनस का कॉस अल्फा। नहीं, देख क्या बोल रहा है कि 12 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ए दिया है और बी दिया है, हमको क्या निकालना है? ए बी का इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स, ये प्रूफ करना है नहीं। इसके लिए सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं? ए बी निकाल लेते हैं, फिर ए इन्वर्स निकाल लेते हैं, फिर बी इन्वर्स निकाल लेते हैं, फिर ए बी का इन्वर्स निकाल लेते हैं नहीं। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं? जो आसान है उसको पहले निकाल लेते हैं नहीं। तो ए बी का गुना कर लेते हैं नहीं। तो ए बी का गुना क्या होगा? 3 2 7 5, फिर 6 7 8 9 होगा। अच्छा, अब देखो ए बी का गुना करोगे तो रो इंटू कॉलम गुना होता है, तो क्या होगा? 3 छक 18, 18 में 39 जोड़ोगे तो कितना होगा? 18 में 49 जोड़ोगे तो कितना होगा? 67। ठीक, अब देखो इसमें देखो 8 3 24 और 9 7 63, तो 63 और 24 कितना होता है? 87। सही बोलना, लेकिन
ठीक है। ये 6 दूना 12 और 12 35, 12 35 कितना होगा 47, सही है। और फिर देखिए देख 16 और ये 61। अब देख हमको ए बी का इन्वर्स निकालना है, तो ए बी का इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी निकालना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी क्या होगा 67 इंटू 61 माइनस 47 इंटू 87। क्या ये नन जीरो के बराबर अभी कभी आएगा? कितना आएगा देखो ना निकाल के, कितना आएगा 4087 4080। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी कितना आ गया -2, जो कि 0 के बराबर नहीं है, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी क्या है 0 के बराबर नहीं है। तो ए बी का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, ए बी का इन्वर्स क्या करेगा एग्जिस्ट करेगा, और ए बी का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो ए बी का इन्वर्स क्या होगा, ए बी का इन्वर्स क्या होगा एडजॉइंट्स ऑफ ए बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, यही ना होगा। अच्छा एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या होगा, तो एडजॉइंट ऑफ ए बी में क्या करते थे 2 क्रॉस 2 के लिए डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कर देंगे और एंटी डायगोनल एलिमेंट पे नेगेटिव साइन 47 और 87 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी कितना होगा -2। इसको मान लिए इक्वेशन 1। अब देख बी इन्वर्स ए इन्वर्स निकालना है, तो सबसे पहले बी इन्वर्स निकालते हैं। नहीं तो बी इन्वर्स कितना होगा, बी इन्वर्स निकालने से पहले डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकाल लेते हैं। नहीं तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या होगा कितना होगा 9 चौक 54 54 8 सत्ते 56 कितना होगा -2, सही है। ये भी नॉन जीरो के बराबर आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ बी नॉन जीरो के बराबर गया, बी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, यही ना होगा। अच्छा अब हम ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना होगा 15 माइनस 14, तो कितना आ गया 1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके बराबर आ गया 1, ये भी नॉन जीरो आ गया, ए इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। अब हम बी इनवर्स निकाल सकते हैं, बी इनवर्स क्या होगा एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी। अब एडजॉइंट ऑफ बी कितना होगा 9 6 -7 -8 अपॉन -2। अच्छा अब ए इनवर्स कितना होगा, कितना हो ए इनवर्स कितना होगा 5 3 -7 -2। डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो कितना 1 आ रहा है, कोई मतलब ही नहीं। अब हमको क्या निकालना है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स निकालना है, तो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स निकालने के लिए इस दोनों का गुना कर देंगे। नहीं तो देख बी इनवर्स ए इनवर्स निकाल लेते हैं, यहाँ पर निकाल ले। नहीं तो देख बी इनवर्स ए इनवर्स, बी इनवर्स ए इनवर्स निकालने के लिए देख माइनस का 1/2 तो बाहर रख लेते हैं। नहीं माइनस का 1/2 बाहर रख लिए। अब बी इनवर्स देख बी कितना है 9 -8 माइनस का 7 6, फिर ये -5 -7 कितना आएगा 5 -7 माइनस का 2। चलिए अब गुना कर दे, माइनस का 1/2 तो बाहर ही रहने दे। 9 5 45 और 8 दूना 16, 45 और 16 कितना होगा 61 होगा। फिर यहाँ पे कुछ गलती हुआ है क्या, क्योंकि बी इनवर्स तो सब चीज़ तो सही निकल रहा है, तो आंसर तो होनी चाहिए, क्योंकि रो इंटू कॉलम होने के बाद यहाँ पे 67 तो नहीं आ रहा था, ए इनवर्स बी इनवर्स के बराबर नहीं आएगा इसका मतलब, ऐसा थोड़ी ना। 9 5 45 और प्लस माइनस प्लस 8 दूना 16, नहीं 61 होगा। तो फिर यहाँ पे 6 3 18 और 7 7, अच्छा सॉरी ए बी इनवर्स निकालना था ना 61, यहाँ है सही है, नहीं 61 ही सही है। फिर यहाँ पे देखो -9 इंटू माइनस का 7 कितना होगा, अरे माइनस का 9 इंटू माइनस का 7 माइनस का 87 होगा, माइनस का 63 होगा, और माइनस का
24, तो माइनस का 87 होगा नहीं। और फिर देख माइनस का 7 इंटू 5 कितना होगा, माइनस का 35 और 6 और ये माइनस का 12, तो माइनस का 35 और माइनस का 12 कितना हो जाएगा, माइनस का 47। और फिर देख माइनस माइनस 49 और कितना होगा 18, 67। तो बी इनवर्स ए इनवर्स किसके बराबर आ गया, ए बी इनवर्स के बराबर आ गया नहीं, क्या कि बी इनवर्स ए इनवर्स ही, तो ये भी यही वैल्यू आ रहा, और ये वैल्यू किसके बराबर है, ए बी इनवर्स के। किसके बराबर है, ए बी इनवर्स के। तो हमको जो वेरीफाई करना था कि ए बी का इनवर्स बराबर आएगा बी इनवर्स ए इनवर्स, वो तो आ गया नहीं, तो जल्दी से नोट कर लो इसको। क्या देख बोल रहा है कि देख सबसे पहले बोल रहा है कि ए बराबर इतना दिया है, हमको वेरीफाई क्या करना है, इतना, जीरो नहीं, नल मैट्रिक्स। क्या, नल मैट्रिक्स, समझे, 0 0 0 पढ़ते आ रहे हैं, नल मैट्रिक्स ही है नहीं, ये जीरो नहीं है, क्या है, नेट मैट्रिक्स। और हमको क्या करना है, क्या निकालना, और ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स तो ऐसे भी निकाल सकते हो, लेकिन हम इसके सहायता से इसी इक्वेशन के यूज़ करके हम ए इनवर्स निकाल लेंगे। कैसे, तो देखो अब देखो ए तो पता है, ए स्क्वायर निकालने के लिए क्या निकालोगे, इसी को एक 2 बार गुना कर दोगे नहीं, तो क्या होगा, देख 3 3 9, 9 2 11, 3 5 8, 3 दूना 6, 5 दूना 10, 2 27। ए स्क्वायर कितना आ गया, 27, सही है। अब देख क्या है, देख लेना, 3 3 9, 9 2 11, सही है, 3 और 5 8, सही है, 3 दूना 6 और 5 दूना 10। क्या कोई डाटा गलती लिखे, ठीक है। अब देख ए स्क्वायर इतना आ गया, ए इतना, और 7 आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसी ऑर्डर का लेना है नहीं, तो देख इसको वेरीफाई करने के लिए देख क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस का 5a प्लस 7 1 2 नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 और यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो सही, क्या होगा 3 1 -1 2। अब गुना कर ले, तो 3 3 9, 9 में से 1 गया तो 8, फिर देख 3 और 2 5, माइनस का 3 माइनस का 2 और माइनस का 1 और प्लस का 4 3। अब देख हमको ये प्रूफ करना है नहीं, तो ए स्क्वायर मेरा कितना आ गया, 8 -5 5 3 माइनस का 5, ए मैट्रिक्स कितना है मेरे पास, 1 -1 2 है, प्लस 7 आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा, 1 0 0 1 नहीं। अब देख 8 8 और ये क्या है, माइनस का 15 और प्लस का 7 कितना होगा, 0। फिर देख 5 और माइनस का 5 0 और प्लस 7 इंटू 0 तो 0। फिर देख माइनस का 5 और माइनस माइनस प्लस का 5 0, और ये देख 3 माइनस का 10 प्लस का 7 0, किसके बराबर आ गया, नल मैट्रिक्स के बराबर आ गया। अच्छा अब हमको ए इनवर्स निकालना है नहीं, तो तुम लोग को एक चीज़ पता होगा कि देख ए इंटू ए इनवर्स या फिर ए इनवर्स इंटू ए, ये किसके बराबर होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, ये बात पता है ना। अच्छा हमारे पास क्या आ रहा है कि देख ए स्क्वायर माइनस का 5a प्लस 7 आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को देख ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, ए इंटू ए लिख सकते हैं, माइनस का 5a प्लस 7 आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स में या तो प्री मल्टीप्लाई ए इनवर्स से कर दे या फिर पोस्ट मल्टीप्लाई ए इनवर्स से कर दे। प्री मल्टीप्लाई मतलब पहले और पोस्ट मल्टीप्लाई मतलब बाद में, तो हम प्री मल्टीप्लाई कर देते नहीं, तो हम क्या कर देते हैं, प्री मल्टीप्लाई ए इनवर्स, क्या कर देते हैं, प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ए इनवर्स ए इंटू ए, माइनस का 5 ए इनवर्स ए प्लस का 7 ए इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, ए इनवर्स इंटू नल मैट्रिक्स नहीं, ए इनवर्स इंटू नल मैट्रिक्स। अच्छा देख ए इनवर्स इंटू ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए, ए माइनस 5 टाइम्स ए इनवर्स ए
आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस ए इनवर्स इंटू वाई, ए इनवर्स इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। अब हमको ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स निकालना है तो ए इनवर्स को छोड़ देते हैं, बाकी बात सबको उधर ले जाएंगे। तो ए इनवर्स क्या निकलेगा मेरे पास, 5 आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस ए अपॉन 7, तो 1/7 को बाहर ले लेते हैं। 5 आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, 5 0 0 5 माइनस ए मैट्रिक्स मेरे पास क्या है, क्या होगा 3 1 -1 2 होगा। तो यहाँ से ए इनवर्स क्या आ रहा है, ए इनवर्स क्या आएगा, 1/7 तो बाहर रहेगा, 5 में से 3 गया तो 2 माइनस का 1, यही ना ए इनवर्स है, यही आया था तुम लोग का भी नहीं, ए इनवर्स ये होगा नहीं। चलो जल्दी से छाप लो। देखो कि देखो ए मैट्रिक्स इतना दिया हुआ है और ए स्क्वायर प्लस ए इंटू ए प्लस बी इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो फाइंड ए एंड बी। नहीं तो सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर निकालने के लिए क्या निकालेंगे, ए इंटू ए, और ए इंटू ए कितना होगा 3 2 1 1। इस बार सही ए सही लिखा हुआ ना, नहीं ए सही है, देख लो एक बार, देख लेते हैं हम भी। 3 3 2 1 1 सही है। तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, देख 3 3 9 9 2 11 3 दूना 6 6 2 8 3 और 3 1 4 2 और 1 3। तो ए स्क्वायर कितना आ गया, ये आ गया। अब देख ए स्क्वायर इतना आ गया, तो देख ए स्क्वायर प्लस ए इंटू ए प्लस बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो देख ए स्क्वायर कितना आ रहा है 11 8 4 3 प्लस ए मैट्रिक्स मेरे पास कितना है 3 2 1 1, कितना है 3 2 1 1 प्लस बी इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितना है इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। नहीं नल मैट्रिक्स भी ऑफ ऑर्डर 2 है तो लिख ही देते 0 0 0। अब कंपेयर कर लेना, कंपेयर कर ले कि देख 11 प्लस 3a प्लस बी इक्वल टू कितना आएगा 0 आएगा ना। और दूसरा क्या कंपेयर कर ले कि देख यहाँ से क्या कंपेयर कर ले कि 8 प्लस 2a और b इंटू ये 0 0 इज इक्वल टू 0। तो a बराबर कितना आ गया माइनस का 4, a बराबर माइनस का 4 यहाँ पर रख देते 11 प्लस 3 इंटू माइनस का 4 इज इक्वल टू b इक्वल टू 0 और b बराबर क्या आ गया 1, a बराबर कितना आ गया माइनस का 4। यही आंसर है क्या, a बराबर 4 और b बराबर a बराबर माइनस का 4 और b बराबर 1। हल्ला नहीं करना। देख क्या दिया 15 नंबर क्वेश्चन में, a इतना दिया हुआ है ए क्यू माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11 आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स प्रूफ करना। नहीं तब सबसे पहले क्या निकालते हैं ए क्यू निकालते हैं, और ए क्यू निकालने से पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा ए स्क्वायर क्या होता है ए इंटू ए, और ए क्या है मेरे पास 1 1 1 1 2 माइनस 1 1 माइनस 3 3 इंटू फिर क्या होगा 1 1 1 1 2 माइनस 1 माइनस 3 3। अब इसका गुना करते जाओ 1 इंटू 1 1 इंटू 1 1 इंटू 1 3 1 इंटू 1 1 इंटू 2 3 3 माइनस 1 2 1 माइनस 3 प्लस 3 1 होगा ना। फिर देखो 1 2 3 माइनस 3 0 सही है ना। 1 2 1 2 कितना होगा 3 होगा 1 2 3 ही ना होगा, और माइनस माइनस प्लस का 3 6। फिर देखो 1 माइनस का 6 कितना होगा माइनस का 5 और माइनस का 9 सही है। फिर देखो 1 माइनस का 1 0
और ये 3, 1 माइनस का 2 कितना होगा, माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस का 1, फिर देखो 1 और माइनस माइनस प्लस का 3, 4 और 9 13, ए स्क्वायर इतना आएगा, ए स्क्वायर सबका इतना आया है, नहीं रखे पे गलती है। अब ए क्यू निकालना था, ए क्यू निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, ए क्यू क्या होता है, ए स्क्वायर इंटू ए होता है कि नहीं। अच्छा ए स्क्वायर मेरे पास क्या आया है, 32106 माइनस का 40 3030 इंटू ए 1 1 2 1 2 माइनस 1 1 माइनस 3 3। अब इसका गुना आता है ना तुम लोग को, 3 3 और 1 3 2 5 5 2 7, फिर देखो 3 और 2 दूना 4 कितना होगा 7 माइनस 1 6, फिर देखो 3 क्या होगा 3 माइनस का 6 और प्लस का 3 0, फिर देखो 0 इंटू 0 0 गया 6, यही ना होगा 6 और माइनस का 28 माइनस का 28 माइनस का 5, ये 0 तक गया 12 और प्लस 14 12 प्लस 14 कितना होगा 26, देख 0 का इसके गया, ये माइनस का 18 और माइनस का 42, सही है ना। फिर देखो 3 ये 3 ये तो 0 हो गया और 13 26 कितना होगा, सही है ना। 3 ये तो 0 हो गया और माइनस 13 3 माइनस 13 कितना होगा, फिर देखो 3 और 39, ए क्यू सही आया है, तुम लोग का इतना ही आया था, ए क्यू नहीं पता। चलो अब चलो करते जाते, ए क्यू कितना आ गया 7 माइनस 22 60 29 माइनस का 10 माइनस 6, ए स्क्वायर कितना आया था, कितना आया है 32106 माइनस का 14 3030, फिर 5 ए कितना आया है और 1 2 1 2 माइनस 1 1 माइनस 3 और 3, सही है, प्लस 11 आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, सही है। अब सबको एक ही बार में लिख देते हैं, नहीं तो देख 7 माइनस 18 प्लस का 5 प्लस का 11, क्या ये 0 हो रहा है, हमको क्या प्रूफ करना है, 0 0 तो नहीं आ रहा है, मतलब कहीं पे गुना गलती की है, नहीं उदास कहीं पे गलती है गुना, नहीं देख यहाँ पे क्या था 2 नहीं, और सही है ना सभी जगह 2 था, और कहीं पे गलती है, तो यहाँ से जब गुना कर लो, देख गुना रो इंटू कॉलम तो सबको आता ही है, नहीं तो ए स्क्वायर कितना आएगा, ए स्क्वायर कितना आएगा 4 नीचे 2 1 माइनस 3 8 माइनस का 14 7 माइनस का 3 40, और ए क्यू क्या आएगा, देख ए स्क्वायर मेरा क्या आ गया 4 2 1, फिर क्या आएगा माइनस का 3 8 माइनस का 14 7 माइनस का 3 40, तो यहाँ से ए क्यू कितना आया है 8 7 1 माइनस का 23 27 माइनस का 69
32 माइनस का 30 13 फिर 58 आ गया ना। अब देख ये वैल्यू जाके यहाँ पे पुट कर देना। तो ए क्यू मेरा कितना आ रहा है, ए क्यू कितना आ रहा है 871 माइनस का 23 27 माइनस का फिर 32 माइनस का 30 और 58 नहीं माइनस का 6। ए स्क्वायर कितना आ रहा है, ए स्क्वायर 421 माइनस का 3 8 माइनस का 40 फिर 7 माइनस का 3 40 नहीं ये निकाल लोगे ना तो नल मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक नहीं आ जाएगा नहीं। अब देख हमको यहाँ से ए इन्वर्स निकालना है, तो ए इन्वर्स निकालने के लिए भी आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, तो देखो मेरे पास एक रिलेशन क्या आ गया, देखो ए क्यू माइनस का 6a स्क्वायर प्लस का 5a प्लस 11 आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। ए क्यू को क्या लिखेंगे, a इंटू ए स्क्वायर लिखेंगे माइनस का 6a इंटू ए प्लस 5a प्लस 11 आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0। ए इन्वर्स से प्री मल्टीप्लाई कर देंगे, ए इन्वर्स से प्री मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा ए इन्वर्स इंटू ए फिर क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस का 6 ए इन्वर्स इंटू ए और ये ए आएगा कि नहीं आएगा प्लस का देख 5 ए इन्वर्स इंटू ए आएगा फिर 11 ए इन्वर्स इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स आएगा ना। अब देख ए इंटू ए इन्वर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इसको ए स्क्वायर के साथ गुना करोगे तो ए स्क्वायर माइनस का 6 आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए मैट्रिक्स प्लस का देख 5 ए इन्वर्स इंटू ए 5 आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 11 ए इन्वर्स इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। अब हमको ए इन्वर्स निकालना है, तो ए इन्वर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, सारे को उधर ले जा, तो यहाँ से क्या आएगा माइनस का ए स्क्वायर प्लस का 6a माइनस का 5 आइडेंटिटी मैट्रिक्स अपॉन 11। अब तो निकाल लोगे सारा नहीं, तो यहाँ से ए इन्वर्स ही तो लोग फाइंड कर लेना नहीं, ये निकाल दे हो जाएगा ना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन का निकाल देंगे। देखो क्या देख ए सही नहीं है, एक बार देख ले क्या कि 2 क्वेश्चन में ए गलती कारण पूरा काम तमाम हो गया नहीं। ए सही है ना, हमको पहले ए स्क्वायर निकालना नहीं, तो पहले हम क्या करते हैं ए स्क्वायर निकालते हैं। तो देख ए स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे ए इंटू ए, नहीं तो क्या होगा 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस का 1 होगा फिर 1 माइनस का 1 2 इंटू देख क्या होगा 2 माइनस 1 1 माइनस का 1 2 माइनस का 1 1 माइनस का 1 और 2। तो देखो ए स्क्वायर क्या आएगा, देखो ए स्क्वायर क्या आएगा, तो देख 2 का इसके साथ गुना होगा तो कितना होगा 4 और माइनस माइनस प्लस 4 1 5 और 5 में 1 जोड़ोगे तो 6। ए स्क्वायर कितना आ गया 6। अब देखो 2 को इसके साथ गुना करोगे तो माइनस का 2 होगा और देख माइनस का 2 और ये माइनस का 2 कितना होगा माइनस का 4 और ये माइनस का 1 कितना होगा माइनस का 5। अब देखो 2 का इसके साथ गुना करोगे तो 2 माइनस माइनस प्लस 1 तो 2 और प्लस 1 3 और 3 और प्लस 2 कितना होगा 5। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो माइनस 1 इंटू 2 माइनस का 2 और माइनस का 1 कितना होगा माइनस का 5 सही है ना। फिर देखो माइनस का 1 और ये कितना होगा 6 हो जाएगा नहीं। फिर ये देख माइनस का 1 माइनस का 2 और माइनस का 2 माइनस का 5। फिर देख 2 1 2 5। फिर देख माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 5। पक्का हमको लगता है ये 6 ही आएगा, इसे देख लो एक बार 1 1 2 2 4 6 नहीं पैटर्न से ही पता चल रहा था। अब देख ए क्यू निकालते हैं। ए क्यू निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा
ए स्क्वायर इंटू ए, क्या निकालना पड़ेगा? ए स्क्वायर इंटू ए। तो देखिए ए स्क्वायर कैसे निकालोगे? ए स्क्वायर तो दिया है नहीं, 6 माइनस का 5 5 माइनस का 5 6 माइनस का 5 5 माइनस का 5 6 इंटू ए स्क्वायर के बारे में क्या टिप्पणी है, सॉरी ए के बारे में क्या टिप्पणी है? 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 और 2, समझे? अब इसका गुना सही से थोड़ा करना, कहीं पर गलती ना हो करे। नहीं देख लो, सोच सोच के करेंगे। नहीं 6 12, अच्छा 12 और 5 17 और 17 और 5 बस सही है। फिर देखो माइनस का 6 माइनस का 10 और माइनस का 5, तो माइनस का 6 और माइनस का 10 कितना होगा? माइनस का 16 और माइनस का 7 कितना होगा? सॉरी माइनस का 5 माइनस का 21, सही है। अबे माइनस का 6 और माइनस का 10, तो माइनस का 16 और माइनस का 5 माइनस का 21, सही है, सही है ना? अच्छा ठीक है, देख अब देख ये 6 और ये कितना है? माइनस का 1, तो 6 5 11 और 11 और 10 21। नहीं फिर देख माइनस का 5 सॉरी माइनस का 10 और माइनस का 6 कितना होगा? माइनस का 16 और माइनस का 5 कितना होगा? माइनस का 21। फिर देखो 5 5 और 12 17, सॉरी 12 5 17 और 17 में 5 जोड़ोगे तो 22, समझे? कि देख माइनस का 5 माइनस का 6 कितना होगा? माइनस का 11 और माइनस का 10 माइनस का 21। फिर क्या होगा? देखो 5 10 10 और 5 15 15 6 21। फिर देखो माइनस का 5 माइनस का 10 कितना होगा? माइनस का 10 और माइनस का 15 और माइनस का 6 माइनस का 21। फिर क्या होगा? 5 5 10 6 12 22। अब देखो हमको क्या निकाल, ए क्यू ये मेरा आ गया। अब देखो हमको क्या मिलाना है? ए क्यू माइनस 6 ए स्क्वायर करना है। ए क्यू मेरे पास क्या आ गया? सो देखो 22 माइनस का 21, फिर क्या आ गया? 21 माइनस का 21 22 माइनस का 21, फिर क्या आ रहा है? 21 माइनस का 21 और 22, ये आ गया ए क्यू माइनस का 6 ए स्क्वायर। तो देख माइनस का 6 ए स्क्वायर कितना है मेरे पास? कितना है? 6 माइनस का 5 5 माइनस का 5 6 माइनस का 5 5 माइनस का 5 और 6, ये है। अच्छा प्लस देख 9 टाइम्स ए कितना है? 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 प्लस 11, ये सॉरी क्या है? माइनस का 4, आइडेंटिटी में 1 0 0 0 1 0 0 0 1। नहीं अच्छा अब देख सबको एक ही साथ लिख दे, तो 22 माइनस 36 प्लस का माइनस का 4, क्या ये 0 आ रहा है? आ रहा है। बाकी आगे सब 0 0 0 0 0 0 0 आ जाएगा, सारे का सम क्या आ जाएगा? 0 0 0 आ जाएगा। अब हमको ए इन्वर्स निकालना, नहीं तो ए इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए चेक करेंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। नहीं अगर 0 आएगा तो ए इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आया तो ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने के लिए यहीं पर निकाल देना प्लस माइनस प्लस, तो क्या होगा? 2 इंटू 4 माइनस 1, फिर माइनस माइनस प्लस का 1, फिर क्या होगा? -2 और माइनस माइनस प्लस का 1 क्या होगा? तो -2 और प्लस का 1, फिर
प्लस का 1 इंटू क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 कितना आ रहा है, ये देख 3 दूना 6 और ये -1 4 जो कि 0 के बराबर नहीं आ रहा है। अब देख एक क्या निकालना है हमको, ए इन्वर्स निकालना है। ए इन्वर्स निकालने के लिए हम इसको थोड़ा सा मिटा देते, नहीं इस क्वेश्चन में ए इन्वर्स भी निकाल लेंगे। तब तक तुमको इसका क्या करो, फोटो खींच लो, नहीं या स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, नहीं इसको मिटा देते। एक ए स्क्वायर का काम आएगा, याद रख लेना। ए स्क्वायर तुम लोग को पता है ना, यही ए स्क्वायर है, नहीं यहाँ से ही पता चल जाएगा, नहीं तो देख। अब ए इन्वर्स निकालने का एक अच्छा तरीका क्या है मेरे पास, देख मेरे पास रिलेशन क्या है कि ए क्यू, तो ए क्यू को ए इंटू ए लिख सकते हैं, या फिर ए इंटू ए स्क्वायर कर देना, माइनस का 6 ए इंटू ए प्लस 9 ए माइनस का 4 आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। अच्छा अब ए इन्वर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दे, प्री मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ए इन्वर्स इंटू ए स्क्वायर माइनस का 6 ए इन्वर्स ए इंटू ए प्लस का 9 ए इन्वर्स ए माइनस का 4 ए इन्वर्स इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू नल ए इन्वर्स इंटू नल मैट्रिक्स, यही ना होगा। और किसी भी मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स के साथ गुना करोगे तो क्या होता है, 0 ही होता है। ए इन्वर्स ए क्या हो जाएगा, आई इंटू ए स्क्वायर माइनस का 6 आई इंटू ए प्लस का 9 आई माइनस का 4 ए इन्वर्स को उधर ले जाएंगे तो 4 ए इन्वर्स। अब हमको ए इन्वर्स यहाँ से निकालना था। ए इन्वर्स निकालने के लिए ए स्क्वायर कितना दिया हुआ, 6 माइनस 5 माइनस का 5 6 माइनस 5 माइनस का 5 6 माइनस का 6 ए कितना दिया हुआ 2 माइनस का 1 माइनस का 1 2 माइनस का 1 माइनस का 1 2 प्लस का 9 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1, ये किसके बराबर है, 4 ए इन्वर्स के। तो ए इन्वर्स यहाँ से क्या आ जाएगा, ये सारा निकाल ही लेते, एक निकाल ही देते, नहीं ये कितना है 9 है ना। तो देखो 6 और -6 कितना होगा, माइनस का 12 और प्लस का 9 3। इसी तरह देखो माइनस का 5 और प्लस का 6 1 और 0। अब देखो इसका भी क्या होगा, नहीं फिर क्या होगा 5 और माइनस का 6 माइनस का 1। इसी तरह निकाल लोगे और किससे डिवाइड कर दोगे, 4 से। नहीं ए इन्वर्स कितना निकला बताओ तो तुम लोग का, नहीं ए इन्वर्स कितना आया है, कितना आया है 1 3 1 माइनस 1 1 3 1, नहीं तो ए इन्वर्स इतना आ जाएगा। तरीका मस्त है, नहीं क्वेश्चन नंबर क्या में बताया, 17 नंबर बचा, नहीं तो देख 17 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ए इज अ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर का मतलब जिसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर ना हो। तो इससे क्या पता चलता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, ठीक। देन हमसे पूछ रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा, यही ना पूछ रहा है। अब हम एक रिजल्ट जानते हैं कि देख ए का ऑर्डर क्या दिया है, 3 क्रॉस 3। ए का ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 3। अब हम एक रिजल्ट जानते हैं कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। अब भी तो 3 क्रॉस 3 की बात हो रही है ना। तो देख अगर हम दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, होगा कि नहीं होगा। अच्छा
अब ये जानते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो यहाँ से क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए होगा। अच्छा, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए कोई वैल्यू है, ये हर रो से बाहर आएगा। और कितना रो है मेरे पास, n रो है, तो इस क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n होगा कि नहीं होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n होगा। और डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितना होता है, 1 ही होता है। तो ये क्या हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n, और n कितना है 3। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर 3, ये a और a कैंसिल हो जाएगा, या फिर कैंसिल क्या बोलोगे, डिटर्मिनेंट ऑफ a कॉमन ले लेते, डिटर्मिनेंट ऑफ a कॉमन ले लेंगे तो देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ a का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, ये 0 हो नहीं सकता है क्योंकि इसने क्या बोला है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a तो 0 होगा नहीं, तो ये 0 होगा नहीं, ये 0 रहा होगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या रहा, एडजॉइंट ऑफ a डिटर्मिनेंट ऑफ a स्क्वायर आ रहा है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या, मैं देखो तो बी, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। इसका अगला क्वेश्चन में पूछ रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ a इनवर्स, डिटर्मिनेंट ऑफ a इनवर्स क्या होगा, यही ना पूछ रहा है। तो हम एक रिजल्ट जानते हैं कि a इंटू a इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले ले, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a इनवर्स आएगा ना। और डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 होता है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इनवर्स कितना आ गया, 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a। कोई ऑप्शन है नहीं, तो लिखिए